Good morning, dear kids. You are studying matter in our surrounding. So far, we have studied about matter and the definition of matter. As you know that everything which occupies spaces and has mass is known as matter. ये आपको पता लग गया कि जो कोई भी चीज़ में मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको हम मैटर कहते हैं. You must have to kept in mind that the things which can simply perceive or feel about cannot be classified as a matter. For example, joy, sorrow, love, pain, temperature, etc. These can't be matter. ये सब चीज़ें मैटर नहीं हो सकती हैं. Okay. Now today's topic is three state of matter. This is the topic. When we look at the matter around us, जब हम अपने चारों ओर मैटर को देखते हैं, we find that it is in three forms. हमें तीन रूप में मैटर दिखाई पड़ता है. These are solid, liquid and gases. ये तीन प्रकार जो मैटर के हैं वो सॉलिड है, ठोस, लिक्विड द्रव, गैस. ऑल ह्यूमन बीइंग आर आउटवर्डली सॉलिड. तो इस हिसाब से ह्यूमन की कल्पना करें तो बाहर से देखने पर ह्यूमन भी सॉलिड हुआ. द वाटर विच वी ड्रिंक इज लिक्विड वाइल द एयर वी ब्रीथ इन रिप्रेजेंट्स अ गैस. ये आपको पता है. द थ्री स्टेट ऑफ मैटर दैट वी हैव मेंशन्ड आर because of interparticle space present in different kind of matter. जो तीन स्टेट मैटर की हम बता रहे हैं यहाँ पर, यह इसलिए है कि उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है ना, अलग अलग तरह का होता है. इंटर पार्टिकल स्पेस इनमें अलग अलग तरह का होता है. इन सॉलिड स्टेट द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड. जैसा कि आपको पहले से भी मालूम है, सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, जैसा कि डायग्राम में दिया गया है. सॉलिड स्टेट आप देख पा रहे होंगे, ये पार्टिकल्स दिखाए गए हैं. इसमें क्या है, पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड हैं. एंड लीस्ट इन particles are closely packed and interparticle space are least in number. interparticle space देख रहे हैं आप, ये जो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं. बहुत बहुत कम है, ना के बराबर है. इन लिक्विड स्टेट दीज आर कंपेरेटिवली मोर वाइल दीज स्पेस आर मैक्सिमम इन गैसियस स्पेस. लिक्विड स्पेस में इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा है और गैस में तो काफ़ी दूर है. गैस के पार्टिकल काफ़ी दूर हैं. द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर टू फार from each other. Thus, in the gaseous state, particles present are very loosely packed in space. Okay. Solid state of matter, इसको समझते हैं क्या है ये. Solids known for their hardness and rigid nature. Solid का नेचर जो है हार्ड होता है और रिगिड माने सख्त. The important characteristics of solid are listed. जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सॉलिड के वो बताए गए हैं यहाँ पर. सॉलिड जनरली है फिक्स शेप. इनका शेप फिक्स होता है. दे डू नॉट चेंज देयर शेप इवन व्हेन पुट इन डिफरेंट कंटेनर. अगर अलग अलग कंटेनर्स में इनको रखा जाए तो इनका शेप बदलता नहीं है. फॉर एग्जांपल, ब्लू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट हैव निडल लाइक शेप विच दे रिटेन वेदर केप्ट इन बीकर और इन चाइना डिश. इनका शेप नहीं बदलता. सम सॉलिड कैन चेंज देयर शेप अंडर फोर्स बट रिगेन द सेम व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड. कुछ सॉलिड जो है फोर्स अप्लाई करने पर अपना शेप बदल लेते हैं, लेकिन जैसे ही फोर्स हम विड्रॉ करते हैं, फोर्स हटाते हैं, तो वह अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं. जैसे रबर बैंड कैन स्ट्रेच्ड बाय अप्लाइंग फोर्स. रबर बैंड है, उसको फोर्स अप्लाई करते हो तो खींच सकते हो, जैसे ही फोर्स रिमूव करोगे तो वह अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है.
मतलब आप कह सकते हो कि इट रिगेन इट्स शेप। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना आप कि दैट सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस आर नॉट सबस्टांसेस, ये सबस्टांस नहीं है, बट थ्री स्टेट ऑफ सेम सबस्टांस, एक ही पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, विच डिफर इन इंटर पार्टिकल स्पेस, जिनमें इंटर पार्टिकल स्पेस अलग अलग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप आइस को ले लो, है ना, आइस, वाटर एंड वाटर, वाटर वेपर आर थ्री स्टेट ऑफ द सेम सबस्टेंस, एक ही पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, है ना। सॉलिड में हो जाएगा आइस, वाटर लिक्विड हो जाएगा, और वाटर वेपर क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। ठीक है। अब अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सॉलिड कीप देयर वॉल्यूम, विच मीन्स दे आर फिक्स, they have fixed volume. Volume of space occupied by substance. वॉल्यूम क्या है, स्पेस ऑक्यूपाइड, किसी पदार्थ के द्वारा जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। तो द सॉलिड हैव फिक्स वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है। एक्चुअली इन सॉलिड स्टेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, जो जिनसे सॉलिड बना हुआ होता है, जिनसे का मतलब है पार्टिकल, पार्टिकल एक दूसरे से के क्या होते हैं, बहुत बहुत क्लोज होते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। एंड वेरी क्लोज पैक इन स्पेस एंड द इंटर पार्टिकल फोर्स आर स्ट्रॉन्ग, इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है वो क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एज अ रिजल्ट सॉलिड कीप देयर वॉल्यूम, जिसके कारण इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। द डेंसिटी ऑफ सॉलिड में बी डिफाइंड एज, अब डेंसिटी क्या है इसको समझते हैं, मास occupied by solid per unit volume and obtained by dividing the mass of particular solid by volume occupied by the mass of the solid, ये इसकी डेंसिटी है, डेंसिटी की डेफिनेशन है। क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है केजी पर लीटर और केजी पर डीएम क्यूब, ये इसकी यूनिट होती है। हियर केजी इज द यूनिट ऑफ मास, केजी किसकी यूनिट है, मास की यूनिट है, वाइल लीटर इज और डीएम क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वहाँ यहाँ पर रिलेशन है 1 लीटर इक्वल टू 1 डीएम क्यूब। नेक्स्ट पॉइंट है सॉलिड कैन हार्डली बी कंप्रेस्ड ऑन अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर अप्लाई करने पर हार्डली, मुश्किल से ही सॉलिड जो है कंप्रेस हो पाते हैं, दब पाते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंप्रेस अ सॉलिड ऑन अप्लाइंग प्रेशर, बहुत मुश्किल है कहता है कि प्रेशर अप्लाई करने पर सॉलिड जो है कंप्रेस हो सके, कंप्रेस माने दब सके। फॉर एग्जांपल वी कांट प्रेस पीस ऑफ स्टोन बाय अप्लाइंग प्रेशर, हम प्रेशर अप्लाई करने के बाद पत्थर के टुकड़े को कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते with our hands. Actually, the constituent of particle are so closely packed in solid that they either do not come closer or do not slightly when high pressure is applied. ऐसा इसलिए होता है कि इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है बहुत बहुत कम है। However, there are some exceptions, कुछ अपवाद भी हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पंज मेड ऑफ सम फॉर्म और रबर मटेरियल कैन इजीली कंप्रेस, ये इसका अपवाद है। जो स्पंज होता है उसको आप कंप्रेस कर सकते हो, स्पंज भी क्या है, सॉलिड फॉर्म है। इनफैक्ट देयर आर वेरी स्मॉल और पिन साइज होल थ्रू आउट द बॉडी ऑफ स्पंजेज इन विच एयर इज प्रेजेंट, स्पंज इसलिए दब पाता है क्योंकि उसके बीच में बहुत बहुत छोटे छोटे होल होते हैं, मतलब होल का मतलब एम्प्टी स्पेस होता है, जिसके कारण हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वह कंप्रेस हो जाता है। सॉलिड हैव नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी ना के बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी इज लिंक्ड विद मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। काइनेटिक एनर्जी को इस ढंग से आप समझ सकते हो कि पार्टिकल का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह, तो सॉलिड के केस में ना के बराबर होता है। सिंस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉलिड आर
solid state are very closely packed, they have negligible kinetic energy. Next है solid do not have property of diffusion. डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन मीन्स इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल को हम डिफ्यूजन कहते हैं. व्हेन पार्टिकल्स ऑफ वन सबस्टांस ऑक्यूपाई द वैकेंट स्पेस प्रेजेंट इन द पार्टिकल ऑफ अदर सबस्टांस इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. तो शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू टाइप ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड diffusion. Due to the absence of kinetic energy in particle of solid, there is hardly any diffusion. पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस ना के बराबर होता है और उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत कम ना के बराबर होता है, इसलिए सॉलिड अवस्था में डिफ्यूजन ना के बराबर होता है. रॉक्स, स्टोन्स, वुड, सैंड, क्रिस्टलाइन सॉलिड मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, निकल, आइस etc. are some typical example of substance which are in solid state. ये इसके एग्जाम्पल हैं. अब हम समझ रहे हैं लिक्विड स्टेट. वी हैव सीन रिगिडिटी इज मैक्सिमम इन सॉलिड स्टेट, फ्लूइडिटी और पार्टिकल मोशन इज नेग्लिजिबल. हमने देखा कि रिगिडिटी जो है सॉलिड में मैक्सिमम होती है, फ्लूइडिटी बहुत कम ना के बराबर होता है. मतलब फ्लूइडिटी का मतलब बहना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं बह सकता है सॉलिड. इन लिक्विड स्टेट द स्टेट ऑफ सबस्टांस बोथ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट. लिक्विड स्टेट में हम ये दोनों लक्षण अलग देखने को मिलता है हमें. द लिक्विड आर लेस रिगिड, बहुत कम रिगिड होते हैं देन द सॉलिड, एंड द मॉलिक्यूलर मोशन इज ऑल्सो कंपेरेटिवली मोर. इनमें मॉलिक्यूलर मोशन भी ज़्यादा होता है. बोथ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन लिक्विड स्टेट आर, ये दोनों लक्षण लिक्विड स्टेट में क्या है कहता है, आर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वीकर इंटर पार्टिकल फोर्स. ऐसा इसलिए होता है कि इनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स क्या होता है, बहुत कम होता है. द टेम्परेचर, द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड सबस्टेंस आर लिस्टेड. लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स शेप. लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है. आप देख रहे हैं जिस कंटेनर में भी लिक्विड को रखा गया है वह उसी कंटेनर का शेप ले रहा है. बीकर का शेप ले लिया इसमें, यहाँ कोनिकल फ्लास्क का शेप ले लिया, यहाँ राउंड बॉटम कोनिकल फ्लास्क में रखा गया लिक्विड को तो इसका शेप ले लिया है ना. तो ये सब बातें हैं. दूसरा है लिक्विड ऑक्यूपाइड डेफिनिट वॉल्यूम और कीप देयर वॉल्यूम. ऑल्दो द लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, ये तो हमें पता लग ही गया इसका शेप डेफिनेट नहीं होता है, बट दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम. इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है. दिस मीन्स दैट लाइक सॉलिड लिक्विड कैन नॉट कंप्रेस ऑन अप्लाइंग प्रेशर. इसको भी प्रेशर अप्लाई करने पर कंप्रेस नहीं कर सकते. अगला प्रॉपर्टी है लिक्विड है फ्लूइडिटी और एंड नॉट रिगिडिटी. अनलाइक सॉलिड लिक्विड है फ्लूइडिटी, मतलब लिक्विड फ्लो करते हैं, बहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर. दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, वो बहने की प्रवृत्ति इनमें होती है. दिस इज ड्यू टू लेसर इंटर पार्टिकल और इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेज एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट. ऐसा इसलिए होता है कि इनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत कम होता है, या कम होता है कहना चाहिए, ऐसा इसलिए होता है. फिर अगला है लिक्विड हैव लेसर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड. इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, कम होती है. किसकी तुलना में, सॉलिड की तुलना में. दिस इज अकाउंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इंटर पार्टिकल स्पेस इन द लिक्विड स्टेट एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट ऑफ द सेम सबस्टांस. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.